हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। वंस अगेन आई एम बैक, यू आर ऑल्सो बैक, सभी बैक। हम आ गए हैं अपने काम पे। स्टार्ट एक टॉपिक आज। टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वही गैल्वेनोमीटर पे हम आ गए हैं। गैल्वेनोमीटर में आपको मैं बताऊं, मैंने कहा तो था ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। मैंने क्या पढ़ाया था, ये स्मॉल करंट को, स्मॉल ज्यादा नहीं, बड़े करंट को नहीं, ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, डायरेक्शन डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट के वैल्यू को मेजर करता है। इसी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर, याद रखना। और मैं आज गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, डिवाइस का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। इसे मैं स्मॉल जी से लिखूंगा आज, इसे जी फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। डायग्राम बना देता हूं मैं। इसमें जो करंट जाएगा इसे मैं आई जी लिखूंगा, आई जी फॉर व्हाट, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई के नीचे जी लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना, दिस इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा करंट मेजरिंग डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है, लार्ज करंट को नहीं बल्कि स्मॉल करंट। और एक इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सुन लो, कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस, बात को याद रखना, कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस तो जो करंट मेजर करता है वो सर्किट में जब वो जुड़ेगा जाकर, इन सर्किट जो करंट मेजर करने वाला, इन सर्किट करंट मेजरिंग डिवाइस एडेड इन सीरीज। कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस, कोई भी करंट जो करंट मेजर करने वाली मशीन है, जब सर्किट में हम जोड़ेंगे तो वो सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि जब इस मशीन को जाकर सर्किट में लगाएंगे तो वो सीरीज में लगाएंगे, तभी उसमें पूरा करंट आ पाएगा। तो याद रखना, कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस जब सर्किट में जाकर चिपकता है तो वो सीरीज में चिपकता है। तो ये तो मैंने बताया गैल्वेनोमीटर के बारे में कि एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, सब पता है। और क्या बताया बेटा कि कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस जब सर्किट में जाकर चिपकेगा तो कैसे चिपकेगा, सीरीज में चिपकेगा, सीरीज। अब हम एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो ज्यादा करंट को मेजर कर सके, मतलब गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट मेजर करे, तो उसके लिए जो डिवाइस है उसका नाम है अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर में दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है कि दोनों करंट ही मेजर करता है, बट ये स्मॉल करंट मेजर करता है, ये ज्यादा करंट मेजर करता है, ये इससे थोड़ा ज्यादा करंट मेजर करता है। तो सोचो, ये भी करंट मेजर करता है, ये भी करंट मेजर करता है, दोनों के दोनों करंट मेजर करते हैं, लेकिन ये ज्यादा करंट मेजर करता है। तो अगर ये ज्यादा करंट मेजर करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मशीन ज्यादा करंट कब मेजर करेगी, जब उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाए। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है, एक ऐसी मशीन बनानी है जो ज्यादा करंट मेजर कर सके, इससे भी ज्यादा कर सके, तो इसके लिए मुझे रेजिस्टेंस पहले से भी कम करना पड़ेगा। तो अगर आया पेपर में कि आप बताओ गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना चाहते हो, इस मशीन को अमीटर में बदलना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो उसके ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि ये आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। करना ये है कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस नहीं, लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस लेना है और उसे पैरेलल में जोड़ देना है, इसके साथ पैरेलल में। इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आप पहले तो ये क्लियर करो कि आपने लो रेजिस्टेंस क्यों लिया अमीटर बनाने के लिए, आपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए। पहले बात तो ये बताओ कि आपने लो रेजिस्टेंस क्यों लिया, और लो रेजिस्टेंस लिया तो लिया, उसे पैरेलल में क्यों जोड़ दिया। इसलिए कि पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस ले लें और वो भी पैरेलल में ले लें तो रेजिस्टेंस पहले से और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जितना कम करेंगे तभी तो ज्यादा करंट मेजर कर पाएगा मीटर। तो रेजिस्टेंस पहले से भी कम करना है तो एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा।
और वो लो हो तो और अच्छी बात है, एक तो पैरेलल में जुड़ गया इसके साथ तो रेजिस्टेंस पूरा पहले से कम हो गया, इससे भी कम हो गया, और लो लोगे तो और अच्छी बात है, और भी कम हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से अगर आपने अमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको अमीटर में बदलना है, तो एक लो रेजिस्टेंस जिसे हम शंट कहते हैं, शंट, उसे इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में, तब बन जाएगा, तब ये बन जाएगा अमीटर। याद रखना। अब बताओ तो जरा, जब पैरेलल में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो अमीटर बन गया, तो दो पैरेलल में क्या होता है, फॉर्मूला निकालने का रेजिस्टेंस का सुना था ना आपने, जब दो पैरेलल में हो तो R1 R2 बाई क्या, R1 प्लस R2, ऐसे निकाल देते हैं टोटल रेजिस्टेंस नेट। यहां भी ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा टोटल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तुम्हारा क्या हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। पहले गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है, एक शंट को लाएंगे, लो रेजिस्टेंस जो वायर होता है इसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे, इससे ये अमीटर बन जाएगा। लो रेजिस्टेंस क्यों लाएंगे, ताकि रेजिस्टेंस पहले से भी कम हो जाए, और पैरेलल में क्यों जोड़ेंगे, ताकि रेजिस्टेंस और भी कम हो जाए। एक तो लो पर से पैरेलल, इसका रेजिस्टेंस ये होगा किसका, अमीटर। अब सोचो, अब बोलो, यहां से टोटल करंट मान लो, यहां से टोटल करंट मान लो बेटा आई आ रहा है, इधर चला गया आई जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो इधर कौन सा करंट जाएगा, जो बच जाएगा, इधर क्या जाएगा बेटा, आई माइनस आई जी, आई में से आई जी चला गया, उधर आई माइनस आई। क्लियर। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो जवाब, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुनो, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब यहां जो शंट है और जो गैल्वेनोमीटर है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस के किस में है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में। ये दोनों देखो, ये जो दोनों आपने लिया पैरेलल में है। पैरेलल में आपने अच्छे से पढ़ा था चैप्टर 3 में कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज सेम होने का क्या मतलब हो गया, जो वोल्टेज शंट का होगा वही वोल्टेज किसका होगा, गैल्वेनोमीटर का होगा। पैरेलल में जैसे मान लो टोटल करंट आया, अब टोटल करंट आई में से इधर क्या चला गया, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, इधर क्या चला गया, रिमेनिंग करंट चला गया बेटा। अब बताने वाली बात है कि इधर चला गया करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, इधर चला गया रिमेनिंग करंट, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है, तो पैरेलल में हम वोल्टेज को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो इसका वोल्टेज क्या होगा शंट का, I इंटू आर, इधर का करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, कितना हो गया बेटा, I माइनस आई जी इंटू एस, जो भी वहां रेजिस्टेंस, और इधर का वोल्टेज क्या होगा, इधर का I इंटू आर, क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये आ गया आई जी इंटू, क्या किया मैंने, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ये वाला आई आर इधर, आई आर इधर सेम कर दो। अब सेम कर दो तो यहां से निकल गया, यहां से एस निकाल दो, एस क्या निकल के आ गया, बोलो बेटा, एस निकल के आ गया, ये शंट का फॉर्मूला बन गया आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। यस, यही वो शंट है, यही वो शंट है जिसे आपने यूज करके एक गैल्वेनोमीटर को क्या बना दिया, अमीटर में बदल दिया, गैल्वेनोमीटर अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता था, ये भी करंट मेजर करता है, ये कम करंट मेजर करता था, ये ज्यादा मेजर करता है। ज्यादा करंट मेजर करने वाली मशीन बनानी है तो आप क्या करोगे, एक लो रेजिस्टेंस जिसे आप शंट कहते हो इसके साथ पैरेलल में जोड़ दोगे। इससे क्या होगा, एक तो लो है, ऊपर से पैरेलल में जुड़ गया तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो एक ज्यादा करंट मेजर करने वाली मशीन बन जाएगी। अब क्या क्या मैंने, ये टोटल करंट है जो आ रहा है, यहाँ के बढ़ जाएगा, इधर आई जी चला गया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इधर बचा हुआ करंट चला गया आई माइनस आई जी। फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में क्या किया मैंने, दोनों के वोल्टेज को सेम कर दिया। वोल्टेज सेम करने का मतलब क्या हो गया, इसका वोल्टेज यहाँ का I इंटू ये R, इसका वोल्टेज यहाँ का I इंटू ये रेजिस्टेंस, सेम करो शंट आ गया। यानी कि अगर पूछा जाए कि आप एक गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाओगे, तो बोलना ये शंट लगाकर, लो रेजिस्टेंस को लगाकर, कैसे, इसके साथ पैरेलल में, ये बताओगे सामने वाले।
और अब पूछा जाए कि अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले से तो कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इतना हो जाएगा। ये अब का रेजिस्टेंस हो गया मीटर का। सब चीज याद रखो। अब अगर देखा जाए और आपसे पूछा जाए तो रेजिस्टेंस के मामले में तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो बोलोगे सर अब जो अमीटर बनाया आपने, जो अमीटर आपने बनाया, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम। ऑब्वियसली तभी तो आपने अमीटर बनाया। सब चीज याद रखो। इसमें आई क्या है बेटा, टोटल करंट है। आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है। और जो बच गया उधर आई माइनस आई जी। अब जैसे मान लो मैं बोलूंगा, एक छोटी सी बात पूछता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। किसी ने बोला कि आपके पास ना एक ना गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस ना बेटा, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 5 ओम है। अच्छा वेरी गुड, 5 ओम रेजिस्टेंस। और उसमें जो करंट जा रहा है किसमें, गैल्वेनोमीटर में, साफ लिखा है गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जिस करंट के कारण, वो करंट की वैल्यू गिवन है 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर, मिली का मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और सॉल्व करना चाहोगे 0.003 एम्पियर। तो बताइए कम करंट मेजर करता है कैलोमीटर, कैलोमीटर का रेजिस्टेंस, कैलोमीटर का करंट मेजर करने का लिमिट। बोला है हाउ विल यू कन्वर्ट, आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, मुझे एक अमीटर बनाना है जिसका रेंज 0 टू 10 एम्पियर हो, ये बोल रहा है। अब मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में बदल देना है जिसका रेंज 0 टू 10 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर तक करंट चला जाए। तो ये जो 10 एम्पियर मैंने बोला ये क्या हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, आई मान लेंगे। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है, वो कितना करंट रीड कर सकता है गैल्वेनोमीटर, उसकी लिमिट दे रखी है। और मुझे क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है। तो अब मैं कैसे कन्वर्ट करूं, क्या करूं ताकि वो अमीटर 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके, मैक्सिमम लिमिट 10 एम्पियर तक चला जाए। कैसे, हाउ विल यू कन्वर्ट दैट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो हाउ विल यू कन्वर्ट का मतलब ये शंट की वैल्यू बतानी है, बता दोगे। सर देखो एस इज इक्वल टू क्या है, आई जी आपने निकाल दिया 0.003 इंटू जी 5 अपॉन आई 10 माइनस 0.003। ये रहा शंट, यही वो रेजिस्टेंस है इतना ओम जिसको यूज करके आप इस गैल्वेनोमीटर को इतने अमीटर, इस रेंज के अमीटर में बदल सकते। ये था सवाल, ऐसे क्वेश्चन। हाउ विल यू कम, हाउ विल यू कम, याद रख। करंट दे देगा, गैल्वेनोमीटर का करंट दे देगा, बोलेगा कि उसको अमीटर में बदलना है। तो इस रेंज तक के अमीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शंट लेना पड़ेगा। और कैसे लगाना पड़ेगा, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा। लिख दोगे पेपर में, हो गया आंसर, कहानी खत्म। वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं शंट पे, अच्छे से सुन, ध्यान से सुन। अब बोलोगे सर मुझे कुछ और क्वेश्चंस कराओ शंट पे। तो एक तो मैंने छोटा सा सवाल कराया शंट, आप देख लो क्योंकि मैं इसे हटाने वाला हूं। अब किसी ने कहा कि सर मुझे और एग्जाम्पल कराओ, मैंने कहा बिल्कुल लो भाई करो। अगला एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये यहां पर एक डिवाइस है एक्स, हमें नहीं पता ये एक्स क्या है। इसका ईएमएफ दे रखा है 5 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस दे रखा है अलग से ओम का। ये एक्स क्या है हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि एक्स क्या है। अब क्या बोल रहा है जरा सुनो, ध्यान से सुनो। इस सेल से कितना करंट निकलेगा, ये करंट बताओ, व्हाट द करंट विल कम आउट फ्रॉम द सेल। अगर पहले केस में ये एक गैल्वेनोमीटर है, फर्स्ट केस में क्या बोला है, अगर ये क्या है गैल्वेनोमीटर है, फर्स्ट केस में व्हाट इज एक्स, एक गैल्वेनोमीटर। अगर फर्स्ट केस में एक्स गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0.3 ओम है,
इसको थोड़ा चेंज, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, तब बताओ ये करंट कितना है। पहले केस में इसको क्या मानने को बोला है बेटा, गैल्वेनोमीटर मानने को, गैल्वेनोमीटर। तो बताओ अगर इसको गैल्वेनोमीटर एज्यूम करें तो इससे कितना करंट निकलेगा ये बताओ, हम कितना करंट ड्रॉ कर पाएंगे ये बताओ। बोलोगे बस इतनी सी बात है, मैंने कहा हाँ बस इतनी सी बात है। बोलोगे सर आप इसको ऐसे करो, सबसे पहले जब ये गैल्वेनोमीटर होगा सर, जब ये गैल्वेनोमीटर होगा सर, इसका रेजिस्टेंस सिर्फ 3 ओम होगा सर, तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर, क्योंकि सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों सीरीज में हैं, तो कितना हो जाएगा सर, एक तो R है और प्लस X को कितना मान लो आप 3 ओम, कितना हो गया सर 2 + 3 कितना हो गया 5 ओम। उस केस में जब आप इसको गैल्वेनोमीटर मानोगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का आएगा वो कितना आएगा सर 5 ओम आ जाएगा। बस करंट निकाल दो सर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो भी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का है। ईएमएफ कितना है सर 5 और रेजिस्टेंस भी कितना है टोटल 5, इससे जो करंट आया उसका आंसर है 1 एम्पियर। खत्म। बस केस में गैल्वेनोमीटर मानने बोला था, तो इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो लेंगे, दोनों सीरीज में है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी सर्किट में, वोल्टेज ईएमएफ अपॉन जो भी टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है, दोनों का सीरीज में टोटल निकालकर करंट निकाल देंगे। अब सेकंड केस में बोला है, इसी टॉपिक में सेकंड केस में देखो क्या बोला है। सेकंड केस में बोला है कि अब इसको एक्स को अब अमीटर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अमीटर। क्या यूज करके बना दिया गया, एक शंट जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। अब क्या बोल रहा है बेटा कि अब ये एक्स गैल्वेनोमीटर नहीं, अब ये अमीटर बन चुका है, अब ये अमीटर बन चुका है। सुनो ध्यान से, तो जब ये अमीटर बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा तब बताओ क्या इसकी रीडिंग होगी। तो आपको मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब ये अमीटर बन जाएगा तब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, किसका, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका। जब ये अमीटर बन जाएगा तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब तो अमीटर का मतलब समझते हो ना, अमीटर का मतलब ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर के साथ शंट भी आ गया, और अभी मैंने क्या पढ़ाया था 2 मिनट पहले, अमीटर का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाता है, S × G अपॉन S + G। यानी क्या हो जाएगा बताना, S की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5 इंटू G कितना था बेटा, देखो 3 ओम दे रखा था ना गैल्वेनोमीटर जब वो था, तो अपॉन 0.5 प्लस 3 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1.5 अपॉन 3.5, ये आ गया 3/7। हो गया। अब बताओ अब टोटल करंट कितना आएगा, बता दोगे आराम से, जो भी ईएमएफ है और अपॉन, एक मिनट टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में अब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस तो आ गया, कितना रेजिस्टेंस आ गया इसका बताना जरा, 3/7 ओम आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, ये और ये सीरीज में दोनों को ले लेंगे। अब पहले क्या था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था ये, अब क्या है, अमीटर बन गया। तो अमीटर का मतलब टोटल रेजिस्टेंस अब ये हो जाएगा पूरे एक्स का, और जो भी आएगा वो उसके साथ सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस में दिस वन एंड प्लस दिस वन, 2 + 3/7। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट अपॉन कितना 14 + 17/7, कितना आ गया बेटा 35/17 एम्पीयर। तो पहले केस में जब ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर था तो ये करंट था, जब ये अमीटर बन गया तो करंट ही बढ़ा, तो हो गया। जब ये अमीटर बन गया तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। अब अमीटर का रेजिस्टेंस लेंगे, पूरा एक्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो अमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, SG/S + SG/S SG/S। जब ये अमीटर बन जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या लेंगे, टोटल अमीटर वाला लेंगे, और फिर लास्ट में ये और ये सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस लेकर ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दिस वन प्लस दिस वन। थर्ड केस में क्या बोल रहा है जरा सुनो। थर्ड केस में ये बोल रहा है कि अब इस केस में, अब जो इसमें क्या था, अमीटर बना था, अब बोल रहा है कि ये अमीटर है बट वो आइडियल अमीटर है। आइडियल अमीटर, तो आपको बताऊं, अगर आइडियल अमीटर आ जाए, अमीटर हो बट वो आइडियल हो, तो आपको एक बात बता दो बेटा, आइडियल अमीटर का कुछ चीज आइडियल कब होती है, जब उसकी प्रॉपर्टी एकदम पीक पे पहुंच जाती है, पीक पे। तो अमीटर कैसा है, लो रेजिस्टेंस वाला मशीन है। एक अच्छा अमीटर कौन होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा करंट मेजर करने वाला मशीन बनेगा। तो आइडियल अमीटर जब बोले तो समझ जाना कि उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा किसका, अमीटर का, वो ये सब नहीं होगा, वो 0 होगा। क्या होगा, 0।
एकदम खत्म, फिनिश। तो नॉर्मल एमीटर का ये रेजिस्टेंस होता है, और अगर आइडियल एमीटर बोल दिया तो उसका रेजिस्टेंस तो हम लेंगे ही नहीं, जीरो लेंगे, क्योंकि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्योंकि उससे ज्यादा करंट मेजर करना है, तो हम जीरो ही कर देंगे। तो जब जीरो कर दोगे तो क्या करंट आएगा, सोचो, इसके रेजिस्टेंस को ही जीरो कर दोगे तो सिर्फ यही रेजिस्टेंस बचेगा, क्या होगा, E बाई आर। ईएमएफ कितना है 5 और आर कितना है 2, क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2.5। तो इस क्वेश्चन में इस एक्स को तीन चीज माना गया, पहली बार में सिर्फ गैल्वेनोमीटर, दूसरी बार में एमीटर, तीसरी बार में आइडियल एमीटर, और तीनों केस में मुझे इस करंट की रीडिंग बतानी थी कि कितना करंट जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लो एक बार, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे क्या बताना था ये बता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बेटा आज की वीडियो में मैं पहले अमीटर पढ़ाऊंगा, कैलमीटर से अमीटर। अलग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा, एक मिक्स नहीं करूंगा। अब एग्जांपल है, जरा ध्यान से सुनो। अब क्या एग्जांपल है सुनना, कि when we use shunt then range of ammeter is 0 to I. What shunt should we use? What shunt we should use to increase the range of ammeter to twice of इनिशियल रेंज। लोग ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। और जी दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ध्यान से। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। एक, जब हमने, आपको पता है ना कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए शंट यूज करते हैं, तो जब हम शंट एस यूज कर रहे थे तो जो रेंज था अमीटर का, गैल्वेनोमीटर से जब वो अमीटर बना तो उसका रेंज 0 से आई तक गया। अब हम कौन सा शंट यूज करें ताकि उसी अमीटर का रेंज पहले से डबल हो जाए। डबल का मतलब समझ में आप देखो, डबल का मतलब ये हुआ कि अब जो रेंज है नाउ, अब जो नया रेंज हो जाए वो डबल बोला है। डबल का मतलब समझो, पहले 0 टू आई था ना बेटा, अब 0 से 2 आई हो जाए, डबल आई का डबल रेंज हो जाए, सीधे डबल। तो अब बताओ हम क्या नया शंट यूज करें ताकि सीधे अमीटर का रेंज डबल भाग जाए। जब हम शंट एस यूज कर रहे थे, क्या, क्यों, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए, तब रेंज अमीटर का आई तक गया। अब हम नया शंट क्या यूज करें ताकि रेंज सीधे डबल हो जाए, और ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है। तो देखो क्या यूज, कैसे हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो कि एस डैश इज द न्यू शंट यूज्ड, कि न्यू शंट हमने यूज किया है जिससे रेंज डबल हो गया। तो सबसे पहले जब हम शंट एस यूज कर रहे थे तो क्या इक्वेशन होता है एस का, शंट का बताओ, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, यही होता है ना, अभी मैंने पढ़ाया ना, यही होता है ना शंट का फॉर्मूला, जिसको यूज करके हम कैलकुलेटर से अमीटर बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो, जब हम शंट एस यूज कर रहे थे बेटा, जब हम शंट एस यूज कर रहे थे तो क्या हुआ था, जो रेंज था वो 0 से आई था। अब क्या बोल रहा है कि अब हम शंट, जब हमने एस डैश यूज किया, यही तो एस डैश निकालना है मुझे, तो हमने लेट किया है, ये तो निकालना है एस डैश, इससे रेंज डबल हो गया, आई से 2 आई हो गया। तो उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ काम यहीं पे करेंगे। क्या एस को लिख सकते हैं, देखना, जी अपॉन आई जी
-1। तो ये क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर से डिवाइड कर दिया। अब यहां से क्या बन गया, I/IG -1 इक्वल टू G/S बन गए। और यहां से 1 को इधर ले जाओ, I/IG इज इक्वल टू 1 प्लस G/S बन गया। मैंने क्या किया आप समझ नहीं पाए शायद, मैंने ये किया कि उसको मॉडिफाई करते हुए मैंने I/IG का रेशियो निकाला। क्या क्या किया मैंने, बताओ फिर से। ये तो वो शंट है जिसको यूज करके 0 से I तक गया था, मैक्सिमम करंट I था। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे IG से डिवाइड, G बचा I/IG -1। फिर क्या किया मैंने बेटा, फिर मैंने क्या काम किया, इसको यहां शिफ्ट किया, इसको यहां शिफ्ट किया। फिर मैंने क्या काम किया बेटा, सोच के जवाब दो, I/IG यहीं छोड़ दिया, इधर लेके चले गए 1 प्लस G। इसका रेशियो निकाल दिया I और IG का। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब हमने नया शंट यूज किया है, इसको छोड़ दो, उसको यहां से मॉडिफाई करके छोड़ दो। अब बोल रहा है जब हमने नया शंट S' यूज किया तो रेंज सीधे डबल हो गया। तो अब उस शंट का तो फॉर्मूला यही होता है, बस I के जगह पे 2I आ जाएगा। तो क्या लिखोगे अगला इक्वेशन, IG इंटू G अपॉन 2I माइनस IG। डबल हो गया ना, तो I से 2I हो गया। ठीक है, अब इसको फिर वही काम करो जिसे हमने वहां किया था, G अपॉन 2 इंटू I/IG -1। फिर वही काम किया मैंने, क्या काम किया, इसमें भी वही काम किया, ऊपर नीचे IG से डिवाइड, IG से डिवाइड, IG से। अब क्या करेंगे, अब ये काम करेंगे, इस I/IG की जो वैल्यू निकाली है इसको उठा के यहां प्लेस। तो S' बराबर कितना हो गया बेटा, G अपॉन 2। अब यहां पे जो I/IG है ना, वो वाला वैल्यू उठा के रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, सोचो बेटा, क्या हो गया ये 1 प्लस G/S माइनस। क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। मैंने ये किया कि इस I/IG की जो पूरी वैल्यू थी इसको, ये I/IG कहां से निकाला था, पुराने शंट के इक्वेशन से निकाला था, और नए शंट में लाकर उसमें पुट कर। अब आपका काम है सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स है। अब इस डैश क्या आ जाएगा बेटा, देखो सोचो, G अपॉन 2 S प्लस G अपॉन S -1। एंड कर रहा हूं, 2 मिनट ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, I/IG की वैल्यू रख दी यहां, -1 कर दिया। I/IG की वैल्यू वो वाली वैल्यू उठा के रख दी 1 प्लस G। मैथ है सिंपल, ठीक है ना। आप इसको मैथ से सॉल्व करो, या आप इसको और सिंपल करना चाहते हो तो और मैं सिंपल कर सकता हूं। देखो आप बोलोगे कैसे सिंपल कर सकते हो सर, अरे आपके लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूं यार, आप हमारे लिए बहुत फेवरेट बच्चे हो। क्या करेंगे, नीचे वाला ब्रैकेट खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2G/S -1। ब्रैकेट खोल दिया, ये क्या बन गया बेटा, G अपॉन 2 -1 1 प्लस 2। और क्या करेंगे, और एलसीएम ले लेते हैं, लो भाई करते जाओ, S इंटू जी अपॉन S प्लस 2G। सर अब जो नया शंट है वो ये है, पुराना वाला शंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर S प्लस 2 इंटू जी। अब जब आप ये वाला शंट, इस वैल्यू का शंट यूज करोगे, तभी आपका रेंज जो डबल हुआ है इसी शंट को यूज कर। क्या क्या मैंने पहले क्या बोला था, जब आपने शंट क्या यूज किया S, तो जो रेंज था वो I तक था। फिर मैंने क्या किया, ऊपर नीचे IG से डिवाइड, फिर मैंने इसको उधर ले गया, मैं इसको उधर लाया, मैं इसको उधर लाके इधर शिफ्ट। अब बोला नया शंट S' किया तो रेंज डबल हो गया, वही S' निकालना है, तो I के जगह पे 2I, बाकी तो सब पता है। फिर मैंने यहां भी वही काम किया, IG से डिवाइड, IG से डिवाइड, IG से। अब क्या हुआ गया, G 2। I/IG की वैल्यू पूरी वैल्यू उठा कर रख दो, 1 प्लस G/S। फिर क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, G2 प्लस 2G/S माइनस 2 -1 1। उसके बाद एलसीएम लिया मैंने, फिनिश। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर, गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है, अमीटर ज्यादा करता है। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का ज्यादा होता है, अमीटर का कम होता है, क्योंकि उसमें हम लो रेजिस्टेंस शंट लगाकर पैरेलल में रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस एकदम ही खत्म हो जाए, वो सोच होती है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता।
तो ये जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया बेटा, आज मैंने कैलोरीमीटर से अमीटर बनाना सिखाया, क्वेश्चंस कराए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वोल्ट मीटर टॉपिक मिलेंगे। वीडियो को देखो, लाइक जरूर किया करो अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा किया लगे तो बिल्कुल लाइक मत करो, बिल्कुल मना करता हूं, लाइक ही मत करो, और शेयर भी कर दो प्लीज, आगे भी बच्चों को दे लो, पेपर आ रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करो अच्छे से, अपना खूब ध्यान रखो, खुश रहो, एंजॉय करो, टेक केयर, बाय।